क्वाड का पहला इजलास that Quad has come of age. It will now remain an important pillar of stability in the region. इसका मकसद जो है वो चाइना को कंटेन करना। अच्छा, इसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी, बहरे हिंद और बहरुल काहिल में चीन के लिए मुश्किलात पैदा करना, कोविड डिप्लोमेसी के पैसे देगा अमेरिका और जापान, वैक्सीन बनेगी इंडिया में, ठीक है, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा ऑस्ट्रेलिया। We are united by our democratic values and our commitment to a free, open and inclusive Indo-Pacific. Our agenda today, covering areas like vaccines, climate change and emerging technologies, make the Quad a force for global good. I see this positive vision as an extension of India's ancient philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam, which regards the world as one family. Quad has come of age. It will now remain an important pillar of stability in the region. कल क्वाड के सदस्य देशों जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष शामिल थे, उनकी एक मीटिंग हुई और इसमें भारत को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। भारत के 2 प्रस्ताव, चीन पर लगाम लगाने और वैक्सीन का पैगाम यानी गरीब देशों तक वैक्सीन पहुंचाने के भारत के संकल्प को मंजूरी मिल गई। भारत के इस कामयाबी की चर्चा पाकिस्तान में न हो, ऐसा संभव ही नहीं। आइए आप भी सुने। क्वाड का पहला इजलास, वो जो इजलास हुआ वहां पे क्वाड्स इजलास, क्वाड्स का, हाँ जी, 4 रुकनी इत्तेहाद का, ये 2007 में ढीला से इत्तेहाद बना था। अब इनका हदफ क्या है? बहरे हिंद और बहरुल काहिल में चीन के लिए मुश्किलात पैदा करना। देखिए, जिसकी तजारती रास्तों पे, बहरी रास्तों पे हुक्मरानी होती है, उसी की होती है, उसी की होती है। कभी बारबरोसा ने बहरुल काहिल को तुर्कों की झील बना दिया था, उनकी मर्जी के बगैर कोई गुजरने। फिर बरतानिया की 100 साल हुक्मरानी रही, अब अमरीका की है। जनूबी समंदरों पे उस पर दबाव डाल रहे हैं, बलाक बना रहे हैं। चीन बलाक नहीं बना रहा, बनाना नहीं चाहिए नहीं, देखें ना, उसकी हिकमत अमली ज्यादा वसीतर है और ज्यादा हिकमत उसमें। वो ताइवान पे अग्रेसिव नहीं है, वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है ना, ये उसको रोकना चाहते हैं। एक बात इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सामने आई, और वो बात ये सामने आई कि कोविड डिप्लोमेसी का आगाज, कोविड वैक्सीन डिप्लोमेसी का अमेरिका आगाज करने जा रहा है इस पूरे खत्ते में। 2 अरब वैक्सीन जो हैं वो जॉनसन एंड जॉनसन की जो हैं वो दुनिया में अमेरिका देगा, सही है, अपनी चाइना की जो वैक्सीनेशन डिप्लोमेसी को बैलेंस करने के लिए। लेकिन इसमें एक अजीब इंटरेस्टिंग बात यह है कि पैसे देगा अमेरिका और जापान, वैक्सीन बनेगी इंडिया में, ठीक है, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि कई मुल्क ऐसे हैं, यानी अगर मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के पास आ रही हो वैक्सीन तो ऑस्ट्रेलिया से आ रही हो, लेकिन बनेगी इंडिया में। अब वो किसकी होगी? वो हम तो ऑस्ट्रेलिया से ले रहे हैं, इंडिया बनाएगा, ऑस्ट्रेलिया को देगा, पैसे देगा अमेरिका और जापान। नहीं, ऑस्ट्रेलिया एक्सेप्टेबल है ना सबके लिए, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना। इंडिया में कोविड की ये जो वैक्सीनेशन स्टार्ट होती है और जो क्वाड का इजलास है, बराह रास्त पूरी दुनिया पे इसका असर है। पूरी दुनिया में असर इसलिए कि पहला प्रेसिडेंट बाइडेन की जो पहली कॉन्फ्रेंस है, पहला इनिशिएटिव है, पहला उनका जो इकदाम है वो उन्होंने उठाया है। CNN कह रहा है Quad alliance of US, Japan, India and Australia is part of Biden's plan to contain China, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद जो है वो हिंदुस्तान टाइम्स कह रहे हैं कि Quad owes its revival to President Xi's Fortress China doctrine। अच्छा, एशिया उसको रिपोर्ट कर रहा है और वो कर रहा है कि Quad tightens rare earth cooperation to counter China। अब ये एक दुनिया में सिक्योरिटी का एक बड़ा कंसर्न जिसको हम रेयर अर्थ मेटल्स कहते रहे हैं, और ये जनाब ये आ गया, क्वाड ने टाइटन कर लिया है। चारों रहनुमाओं ने बात की है कि रेयर अर्थ जो मेटल्स थे, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, लिथियम और तलाश जारी है उनकी, सारी दुनिया भर में कम हो रहे हैं, उनको हमने चाइना के पास चूंकि 80% कंट्रोल कैसे करना है।
इसका बराह रास्त पाकिस्तान पे असर पड़ने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि अमेरिकन ये चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान में इंडिया का इंटरेस्ट कम हो, इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती हो जाए, और यहां पे इस खित्ते में जो मुल्क आपस में तनाव में है वो आपस में उनकी दोस्ती हो जाए। मिसाल के तौर पे बांग्लादेश जो है वो जा रहे हैं गालिबन, मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट मोदी शायद दौरा करें कुछ दिनों में, इतला आ जाए, अभी तक कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकता है मोदी साहब बांग्लादेश का दौरा करें। तो बात यह है कि अमेरिकन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान टेंशन कम हो, इंडिया और नेपाल के दरमियान कम हो, नेपाल और जो है वो भूटान के दरमियान कम हो। इसका मकसद जो है वो चाइना को कंटेन करने। अच्छा, इसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी, वही मैरीटाइम सिक्योरिटी कंसर्न है इस वक्त अमेरिका का। मैरीटाइम सिक्योरिटी के अंदर जो है वो जापान मैरीटाइम सिक्योरिटी पे आता है, तो उनके जजायर। अच्छा, बाकी अभी क्वाड प्लस 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 करना चाह रहे हैं ना, बाकी आसियान कंट्रीज भी तो हैं। दिनों दिन भारत का प्रभाव और भूमिका विश्व रंगमंच पर बढ़ती जा रही है। कोरोना काल में भी उन देशों को दवाइयां पहुंचाना जिनके पास दवाइयां उपलब्ध नहीं थी, और फिर कोरोना का एक नहीं दो वैक्सीन का आविष्कार करके विश्व को चौंका देना, और इससे भी आगे बढ़ के उन देशों को वैक्सीन मुफ्त में देना जो वैक्सीन खरीद पाने की स्थिति में नहीं थे। इस वैक्सीन डिप्लोमेसी से भारत का अंतर्राष्ट्रीय कद और महत्व दोनों बढ़ा है। इसी कारण सभी जगह भारत की पूछ हो रही है, चाहे क्वाड हो, G8 नेशन का मामला हो, या मुस्लिम देशों के वर्चस्व वाले OIC हो, या फिर अफगानिस्तान में चल रही शांति वार्ता हो। भारत को हर जगह शामिल करने के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। चीन शायद भारत के इस बढ़ते प्रभाव से हजम नहीं कर पा रहा था। यही कारण था कि बिना किसी कारण के चीन भारत के, विशेषकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका औकात दिखाने के लिए सीमा पर अचानक तनाव पैदा कर दिया, पर परिणाम उसका उल्टा हुआ। कारण स्पष्ट है, भारत की सैनिक ताकत, राजनीतिक नेतृत्व का दृढ़ संकल्प और विश्व जनमत का खुला भारत को सहयोग, तीनों ने चीन को मजबूर किया कि वह पीछे लौटे, और चीन पीछे लौटा भी, और वह भी भारत के शर्तों पर चीन का कोई भरोसा नहीं। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री ने एक प्रस्ताव क्वाड की मीटिंग में पेश किया कि चीन को लगाम लगाने के लिए और कुछ करना जरूरी है, और उस प्रस्ताव को सभी ने स्वीकार कर लिया। साथ ही भारत ने मानवता के लिए भी एक कदम स्वरूप प्रस्ताव पेश किया, जिसमें उसने कहा कि गरीब देशों को और वैक्सीन की जरूरत है, इसलिए भारत की मदद की जाए, और उसका भी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। और वो उन देशों के लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए भारत में ही वैक्सीन का निर्माण किया जाएगा, और ही बाकी क्वाड के देश भारत को मदद करेंगे, आर्थिक मदद करेंगे। आतताइयों पर दंड और असहाय पीड़ितों पर दया, यह भारत की संस्कृति विरासत है, और भारत उसी मार्ग पर चल रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।